नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट के लिए मुश्किल से 10 दिन बचे हैं, लेकिन उसके पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम लिया है ताइवान से रिलेटेड। आपको पता होगा कि चाइना के द्वारा फॉलो किया जाता है वन चाइना पॉलिसी, जिसमें चाइना कहता है कि कोई भी देश अगर चाइना के साथ रिलेशन रखना चाहता है तो उसको वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करना होगा। कहने का मतलब है कि वो ताइवान को अलग देश की तरह नहीं देख सकता अगर वो चाइना के साथ डीलिंग कर रहा है। इसलिए क्या होता है कि ज्यादातर जितने भी देश आप देखोगे दुनिया के अंदर, वो चाइना के साथ तो डील करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, काफी बड़ा मार्केट है, काफी बड़ी पॉपुलेशन है, तो उसको शायद निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। और इसी की वजह से क्या होता है कि ताइवान को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है। लेकिन यहां पर यूएस के द्वारा एक काफी बड़ा निर्णय लिया गया है। आप यहां पर न्यूज देख सकते हो, यूएस एंड्स रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑफिशियल कॉन्टैक्ट्स विद ताइवान। ये बेसिकली बोला गया है जो यूएस सेक्रेटरी हैं माइक पॉम्पियो के द्वारा। यहां पर आप देख सकते हो रशिया टुडे का आर्टिकल है, वन चाइना पॉलिसी नल एंड वाइड क्वेश्चन मार्क है, ट्रंप क्रिएट्स diplomatic hot potato for Biden as Pompeo ends all restrictions on Taiwan relation। तो आज ही यहां पर 10 तारीख को अमेरिका के अंदर एक काफी बड़ा डिसीजन लिया गया है कि ताइवान के साथ जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे यूएस और ताइवान रिलेशन में, उसको पूरी तरह से यहां पर अब समाप्त किया जाता है। और कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन आ रहा है कि शायद जो वन चाइना पॉलिसी फॉलो करता था यूएस भी, अब वो एंड होने जा रहा है। तो ये सारा मामला है क्या, एग्जैक्टली क्या किया गया है, ये वन चाइना पॉलिसी में कब से स्टार्ट हुआ, क्या चीजें हुई, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। तो यूएस के अंदर करीब 10-12 घंटे पहले ही जो माइक पॉम्पियो हैं, दैट इज यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिनके द्वारा जितने भी फॉरेन पॉलिसीज वगैरह हैं वो देखी जाती हैं, तो उन्होंने लिफ्ट कर दिया है काफी लंबे समय से चला आ रहा ताइवान और यूएस के बीच में जो रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था उसको एक तरह से हटा दिया गया है। और जिसकी वजह से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली है 20 जनवरी के बाद से, उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। और यहां पर आप ट्विटर पर देख सकते हो कि सेक्रेटरी पॉम्पियो के द्वारा यह ट्वीट किया गया है, टुडे आई एम लिफ्टिंग ऑल सेल्फ इंपोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन एग्जीक्यूटिव ब्रांच एजेंसीज इंटरैक्शंस विद द काउंटर पार्ट्स फ्रॉम ताइवान। तो इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम ताइवान और चाइना का जो रिलेशन है उसको समझ लेते हैं, ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। तो जैसा कि आप यहां पर मैप में देख सकते हो, यह है आपका चाइना। तो चाइना को बेसिकली कहा जाता है, ऑफिशियली इसको दिया जाता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC। ये चाइना को बोलते हैं, जो मेन लैंड चाइना है, जो बड़ा वाला चाइना है। और यहां पर जो ताइवान है वो अपने आप को एक तरह से रिकॉग्नाइज करता है एज ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना। बेसिकली आपको याद होगा 1949 के पहले ये जो ताइवान था उसका पहले शासन हुआ करता था चाइना के अंदर, लेकिन कुछ वॉर वगैरह हुआ जिसकी वजह से यहां पर जो रूलर्स थे उनको एक तरह से इस आइलैंड पर ढकेल दिया गया, ये जो ताइवान है। और यहां पर ताइवान का कहना है कि अभी भी हमारा ये जो मेन चाइना है वो भी हमारा ही है, लेकिन दूसरी तरफ जो चाइना है उनका ये कहना है कि जो ताइवान है वो एक तरह से हमारा प्रोविंस है, मतलब कि उसको मानता नहीं है। तो एक चीज याद रखिएगा, 1971 के पहले क्या होता था कि जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर चाइना का परमानेंट सीट है वो बेसिकली ताइवान के पास होता था। ताइवान को क्या कहते हैं, ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन 1971 में क्या हुआ कि यूएस का जो स्टैंस है चाइना को लेकर वो चेंज होने लगा, क्योंकि उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन था यूएस का वो था रिचर्ड निक्सन के पास। उस समय से यहां पर जो स्टैंस है यूएस का, यूएस भी पहले क्या करता था, ताइवान को सपोर्ट करता था, ROC को सपोर्ट करता था। जो मेन लैंड चाइना के अंदर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसको एक तरह से नहीं मानता था। लेकिन यहां पर निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद से चीजें चेंज होने लगी। और फाइनली 1971 में क्या हुआ था कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो परमानेंट सीट है वो आपका ताइवान से, जो कि रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इससे शिफ्ट होकर दे दिया गया चाइना को, दैट इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो याद रखिएगा, स्टार्टिंग से आपका चाइना के पास ये जो परमानेंट सीट है वो नहीं है, 1971 में उसको जाकर मिला था। और फाइनली आप ये भी देख सकते हो कि 1979 में यहां पर जो वॉशिंगटन है, जो यूएस है, उसने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया। तो ध्यान रखना है, यूएस का रिलेशन चाइना के साथ कब से स्टार्ट होता है, 1979 से। फाइनली यहां पर यूएस ने चाइना को रिकॉग्नाइज किया, दैट इज
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जैसा कि मैंने बताया कि चाइना ने पहले ही बोला हुआ है कि अगर आप हमारे साथ रिलेशन रखते हो, ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन रखते हो, तो आपको वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करना होगा। जैसे कि भारत तो स्टार्टिंग से ही करते आ रहा है, 1949 के बाद से ही भारत जो है वो वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते आ रहा है। तो यहां पर बेसिकली क्या करना होगा कि यूएस को ताइवान के साथ जो ऑफिशियल रिलेशन है उसको कट करना होगा। अगर ताइवान के साथ जो भी रिलेशन रखना है किसी भी देश को, वो चाइना के थ्रू ही रख सकता है, डायरेक्टली ताइवान के साथ यहां पर डील नहीं कर सकता है। यही वन चाइना पॉलिसी बोलता है और इसी को लेकर यूएस भी 1979 से आगे बढ़ गया। लेकिन अब देखिए क्या होता है 2021 में, जो कि मैंने आपको बताया, आज यहां पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा अनाउंस किया गया है कि जो भी यहां पर रिस्ट्रिक्शंस था, जैसे कि यहां पर हम डायरेक्ट ऑफिशियल रिलेशन नहीं रख पाते थे, अब ये सारे रेस्ट्रिक्शंस यहां पर हटा दिए जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि जो वन चाइना पॉलिसी का नॉर्म फॉलो किया जाता था यूएस के द्वारा, वो एक तरह से आप कह सकते हो खत्म होने जा रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा बोला गया है, इसके अंदर एक पूरा पेज में लिखा हुआ है कि ताइवान एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। मतलब कि एक इंडिकेट किया जा रहा है कि चाइना तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, वाइब्रेंसी की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। तो यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स का एक तरह से रिलायबल पार्टनर है ताइवान, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, उन्होंने कई दशक से यहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगाकर रखा था ताकि जो कम्युनिस्ट रिजीम है चाइना के अंदर, बीजिंग में, उसको एक तरह से अपीज किया जा सके। तो यहां पर आज के बाद से जितना भी अपीजमेंट का पॉलिसी है वो हम उसको खत्म कर रहे हैं और यहां पर यूएस की सरकार जो भी ऑफिशियल रिलेशन रखेगी वो डायरेक्टली ताइवान के साथ रखेगी, ऐसा यहां पर अनाउंस किया गया है माइक पोम्पियो के द्वारा। और आप देख सकते हो कि यहां पर यूएस का यह कहना है कि हम यहां पर डायरेक्टली कोई एम्बेसी तो नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब आप ऑफिशियल रिलेशन रखते हो तो एम्बेसीज वगैरह खोली जाती हैं दूसरे देश में। लेकिन अभी के लिए क्या किया जा रहा है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है AIT, अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान, उसके थ्रू यहां पर जो भी रिलेशन होगा यूएस और ताइवान के बीच में वो आपका रखा जाएगा। तो फाइनली दोस्तों हम कह सकते हैं कि 1979 से जो यूएस का रिलेशन ताइवान के साथ पूरी तरह से कट हो गया था वो अब पूरी तरह से रिस्टोर हो चुका है, एक तरह से आप कह सकते हो। क्योंकि आगे भी क्या हुआ था कि जितने भी सरकारें थी यूएस के अंदर, जो एडमिनिस्ट्रेशन आई थी, उन्होंने चीजों को लूज तो किया था, जैसे कि वेपन वगैरह सेल करना है ताइवान को, तो वो तो चालू कर दिया था, लेकिन इतना बड़ा स्टेप किसी भी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा नहीं लिया गया है। फाइनली यहां पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक काफी बड़ा निर्णय लिया है और इसलिए आप कह सकते हो कि ताइवान के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि यहां पर कई महीनों से, कई वर्षों से यहां पर जो ताइवान है वो लॉबिंग कर रहा था यूएस के साथ मिलकर कि यहां पर जो डिप्लोमेटिक ऑफिसेज वगैरह हैं कहीं ना कहीं उसको और ज्यादा बेहतर किया जाए, जो रिलेशन है ताइवान और यूएस के बीच में और ज्यादा ऑफिशियल इसको किया जाए। और इसीलिए ताइवान का यहां पर बयान आया है उनके डिप्लोमेटिक ऑफिस के द्वारा वॉशिंगटन में कि यहां पर जो स्टेप लिया गया है हम उसका स्वागत करते हैं और आगे आने वाले महीनों में, वर्षों में जो पार्टनरशिप है और उसको ज्यादा ब्रॉडन किया जाएगा। तो ये तो एक आपका ताइवान का पक्ष हो गया। दूसरा यहां पर आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो बाइडेन 20 जनवरी से प्रेसिडेंट बन जाएंगे उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि ये जो डिसीजन लिया गया है वो आपका जस्ट 10-11 दिन पहले लिया गया है और जब यहां पर बाइडेन आएंगे उनके लिए बहुत ज्यादा ऑकवर्ड पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि ये पॉलिसी को रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको पता होगा कि ट्रंप के द्वारा लगातार इल्जाम लगाया गया है बाइडेन के ऊपर कि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहते हैं चाइना के साथ, और उनके द्वारा इल्जाम भी लगाया गया है कि चाइना के साथ उनके करप्ट फाइनेंशियल रिलेशन है। तो यहां पर अगर बाइडेन इसको रिवर्स करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली यहां पर बाइडेन को प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा भी आपको याद होगा कुछ दिन पहले यहां पर यूएस की कांग्रेस ने एक लैंडमार्क बिल पास किया था तिब्बत और दलाई लामा के फेवर में, जिसके ऊपर हमने डिटेल से चर्चा किया था। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि बाइडेन के लिए आगे आने वाले समय में चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, क्योंकि जो भी आप नेगोशिएशन करोगे चाइना के साथ तो चाइना तो बार बार यही कहेगा कि जो पहले की चीजें थी डोनाल्ड ट्रंप के पहले जो उन्होंने ये सब चीजें की हैं, बिगाड़ दिया है एक तरह से, क्योंकि चाइना तो यही बोलेगा बाइडेन को, लेकिन बाइडेन अगर ये करेंगे तो एक तरह से सॉफ्ट दिखेगा यहां पर चाइना के ऊपर। तो लेट्स सी कि उसमें क्या होता है। लेकिन जहां तक चाइना का रिस्पॉन्स है जो यहां पर यूएस के द्वारा अभी लिया गया है, इसके ऊपर तो कोई डायरेक्टली कमेंट अभी तक नहीं आया है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसी वीक अनाउंसमेंट किया गया था यूएस के द्वारा कि जो यूएस एम्बेसडर टू यूएन है
वो ताइवान विजिट करेंगे। इसको लेकर चाइना ने बहुत ज्यादा कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई थी और कहा था कि यूएस एक तरह से फायर के साथ खेल रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा चाइना का कहना था। तो लास्ट में दोस्तों क्वेश्चन आता है कि क्या भारत को भी इतना एग्रेसिव रहना चाहिए चाइना के प्रति, क्योंकि भारत कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारा भी एक तरह से अपीजमेंट की पॉलिसी रहती थी, जो भी मिस्टेक करता था चाइना हम उसको थोड़ा बहुत भुला देते। लेकिन गलवान वैली के बाद से वो जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से चीजें काफी चेंज हुई हैं, लेकिन अभी भी जो स्टैंड है हमारा चाइना ताइवान को लेकर चाहे तिब्बत को लेकर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। तो क्या भारत को भी ऐसा रुख अपनाना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसका आई होप कि जो भी आज डेवलपमेंट हुआ है यूएस के द्वारा, इसमें लगभग सभी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं ताइवान से ही रिलेटेड, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सोचिएगा और समझिएगा, बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।